सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी, प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई। हम स्वागत करते हैं एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है संत फ्रांसिस की मम्मी आज भी सुरक्षित है। हम एक ऐसे महान संत की बात कर रहे हैं जो कि 465 सालों से उसका मृत शरीर आज भी ज्यों की त्यों है। सो हमारा परमेश्वर एक ऐसा अद्भुत कार्य करता है जो कि आज हम उसका जीवता जागता गवाही देखते हैं। ये महान व्यक्ति फ्रांसिस जो कि परमेश्वर के बड़े ही अच्छे और नेक प्रचारक थे, इन्होंने घूम घूम कर कई देशों में परमेश्वर का प्रचार किया। 465 साल से सेंट फ्रांसिस की मम्मी आज भी सुरक्षित है। बाम बेसिलिका गोवा का सबसे प्रचलितम चर्च में से एक है और इसकी ख्याति इसलिए भी है कि यहाँ 1554 से ही महान संत फ्रांसिस जेवियर की मम्मी रिलैक्स या यूं कहें कि शरीर को संरक्षित करके रखा गया है। साथ बाम बेसिलिका यूनेस्को के विश्व विरासत के स्थलों की सूची में भी शुमार है। बाम जीसस यानी के नेक या शिशु जीसस हैं। इस गिरजाघर का निर्माण 1594 में शुरू हुआ। इसका निर्माण 1605 में संपन्न हुआ, जिसका जिक्र गिरजाघर में लिखे अभिलेख में भी है। 11 साल में इस लाल रंग के अद्भुत गिरजाघर का निर्माण पूरा हुआ। इसका अगला भाग 3 मंजिला है और 2 छोटे और एक विशाल प्रवेश द्वार इसमें बनाया गया है। पूरे गिरजाघर के निर्माण में बेसाल्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। शेष भाग में लैटराइट का इस्तेमाल हुआ है। चर्च के ऊपरी भाग में रोमन चिन्ह IHS ग्रीक भाषा में लिखा गया है। यह काफी दिलचस्प बात है, हैरान करने वाली बात है और एक आश्चर्य बात है कि संत की मृत शरीर आज 465 साल से भी अधिक समय में सुरक्षित है और बिना किसी लेप के, बिना किसी केमिकल के परमेश्वर की अनुग्रह से वो सुरक्षित है। कहा जाता है कि संत फ्रांसिस की बॉडी के अंदर दिव्य शक्ति पाई जाती है। सो हम इस चीज़ों को अच्छी तरीके से अगर हम देखते हैं, इतनी पुरानी बॉडी होने के बाद भी सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी में आज भी दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिससे वो अभी तक सुरक्षित हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर एक संत होने से पहले एक बेहतर सिपाही के रूप में कार्य करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर इग्नाटियस लोयोला जीसस थे संस्थापक थे। उन्होंने भारत समेत चीन, जापान के कई लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षा दी। इतना ही नहीं, पुर्तगाल के राजा जॉन III और उस वक्त के पोप ने जेsuit मिशनरी बनाकर फ्रांसिस जेवियर को धर्म के प्रचार के लिए भारत भी भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने चीन में समुद्र यात्रा के दौरान अपने प्राणों को त्याग दिया था। इस संत की बॉडी से जुड़ी यह कहानी अब पूरे देश और विदेश में विख्यात है। सेंट
फ्रांसिस जेवियर ने मृत्यु से पहले दिव्य शक्तियों के जरिए अपने हाथों को अपने शरीर से अलग कर दिया था। ये हाथ उन्होंने अपनी पहचान के तौर पर रोम से आने वाले संतों के डेलीगेशन के लिए रखा था। इसी के साथ उन्होंने अपने शिष्यों को एक चिट्ठी भी प्रदान की थी। सेंट फ्रांसिस जेवियर का आज भी चर्च में उनका अलग हाथ मौजूद है। इन सभी में हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जेवियर की इच्छा थी उनके मृत शरीर से पहले उनके शव को दफना दिया जाए, जिसके बाद उनके शिष्यों ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए गोवा में उनका पार्थिव शरीर दफना दिया था। लेकिन कुछ साल रोम से आए संतों के डेलीगेशन ने उनके शव को कब्र से बाहर निकालकर फ्रांसिस जेवियर चर्च में दोबारा दफनाया। ऐसा कहा जाता है कि कुल 3 बार उनके शव को दफनाया गया, पर हर बार संत का शरीर वैसा अवस्था में था जैसे उन्होंने पहले दफनाया गया था। यह कहानी भी प्रचलित है कि संत के शरीर में दिव्य शक्तियां हैं और इस कारण से संत का शरीर ज्यों की त्यों है, जैसे पहले दफनाया था वैसा ही वो निकला बार बार। हमने संत के उस शरीर के विषय में जाना जो कि आज भी वो चर्च के अंदर मौजूद है, और हम एक परमेश्वर का जीवता हुआ एक गवाही को देखते हैं, क्योंकि वो एक नेक व्यक्ति थे, इसलिए उनका शरीर आज भी गला नहीं है ना सड़ा है। लेकिन कई बार उनके शरीर को इधर उधर करने से थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है, और कुछ लोगों ने उनके पैरों में से और घुटनों में से मांस निकाल लिया है। फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 ई को स्पेन में हुआ था। पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय तथा पॉप की सहायता से वे जेसुइट मिशनरी बनाकर 7 अप्रैल को 1541 ई को भारत भेजे गए और 6 मार्च 1542 ई को गोवा पहुँचे, जो पुर्तगाल के राजा के अधिकार में था। गोवा में मिशनरी कार्य करने के बाद वे मद्रास तथा त्रावणकोर गए। यहाँ मिशनरी कार्य करने के उपरांत वे 1545 में द्वीप में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने 3 वर्ष तक धर्म प्रचार मिशनरी का कार्य किया। माल्या महाद्वीप में एक जापानी युवक से जिसका नाम हजिया था, उनकी मुलाकात हुई। सेंट जेवियर के उपदेश से यह युवक प्रभावित हुआ। 1549 ई में सेंट जेवियर इस युवक के साथ पहुँचे। जापानी भाषा न जानते हुए भी उन्होंने हजारों की सहायता से 2.5 वर्ष तक प्रचार किया और बहुतों को ख्रिस्ट के विषय में अनुयायी बनाया। यीशु का प्रचार करते हुए उन्होंने बहुत लोगों को परमेश्वर के विषय में बताया और उनको ग्रहण कराया। जापान से वे 1552 में गोवा लौटे और कुछ समय के उपरांत चीन पहुँचे। वहाँ दक्षिणी पूर्वी भाग के एक द्वीप में जो माओ के समीप है, बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मिशनरी समाज उनको काफ़ी महत्व का स्थान देता है, उन्हें आदर तथा सम्मान का पात्र समझता है, क्योंकि वे भक्त भावपूर्ण और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। वे सच्चे मिशनरी थे। संत जेवियर ने केवल 10 वर्ष के अल्प मिशनरी समय में 52 भिन्न भिन्न राज्यों में यीशु मसीह का प्रचार किया।
कहा जाता है उन्होंने 9000 मील के क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार किया, लाखों लोगों को यीशु मसीह का शिष्य बनाया। संत फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी आज भी वे मिसाल है, और वो आज भी जीसस चर्च में रखी हुई है जो गोवा में है। और हमने इस शिक्षा से ये जाना है कि अद्भुत परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। उस सामर्थी परमेश्वर की जिसकी हम महिमा करते हैं वो अद्भुत है। वो किसी को भी किसी भी वक्त अपने दर्शनों से, अपनी प्रेरणा से एक महान आदर्श के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। सो हम हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहें, चाहे वो पास्टर हो या विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर किसी को भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे संत फ्रांसिस को इस्तेमाल किया। वो एक सैनिक होने के साथ परमेश्वर का प्रचार किया। आज मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों को जो कि परमेश्वर का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनका काफ़ी अच्छा नाम है, लेकिन फिर भी वो आपस में एक छोटी छोटी बातों में भिड़ जाते हैं और परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ रहे हैं। सो मेरा उनसे निवेदन है कि आप कृपया करके छोटी छोटी बातों में ना उलझ के परमेश्वर का कार्य को करें। सो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आप इस शिक्षा से समझ लो कि परमेश्वर जो है वो अद्भुत हैं और कभी भी किसी को भी सामर्थ्य से, अपनी अनुग्रह से, अपने दया से वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके जीवन को बदल सकते हैं। वो अद्भुत हैं। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, मैं आज की शिक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी अनुग्रह से आपको बढ़ाता रहे।